औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम चेंज हो रहा है और जिन लोगों को एस्थमा है या सीने के दायमी मसाइल हैं, उन लोगों को सीजन के चेंज होते वक्त मुश्किलात जो होती हैं उनकी वो बढ़ जाती हैं। सांस लेने में दिक्कत होना या उनको खांसी के अटैक्स पड़ना, या फिर वो लोग जो दायमी तौर पर सीने की बीमारियों में मुब्तला है, जिस तरह COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है उन लोगों में, या जो स्मोकर्स हैं और जिन लोगों को COPD हुआ होता है, ऐसे लोगों में जब सीजन चेंज होता है तो ये मुश्किलात जो हैं ये बढ़ जाती हैं। आज बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के हवाले से जो कि इनहेलर फॉर्म में अवेलेबल है, और अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं या COPD के पेशेंट्स हैं, सीने की दायमी बीमारियों में मुब्तला जो लोग होते हैं, अक्सर औक़ात वो अपने साथ एक पंप रखते हैं, एक इनहेलर रखते हैं, और जब भी उनका सांस उखड़ने लगता है या जब भी उनको खांसी का अटैक आता है तो वो निकालते हैं और 1 या 2 पफ लेके लंबी सांस लेते हैं और उनकी तबीयत बेहतर हो जाती है। इनहेलर्स में अगर देखा जाए तो एस्थमा के पेशेंट्स या COPD के पेशेंट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के इनहेलर्स अवेलेबल होते हैं। एस्थमा जो है बुनियादी तौर पर क्या चीज है? इसमें आपकी जो हवा की नलियां होती हैं, जिन्हें ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स कहा जाता है, जो कि छोटी छोटी होती जाती हैं, और अक्सर औकात ये नैरो नलियां जो होती हैं, जो आपके लंग्स में पूरी जो लंग्स होती हैं उनमें फैली हुई होती हैं, सो इनमें हवा का गुजर होता है। अब इन ब्रोंकियोल्स में एस्थमा के पेशेंट्स में क्या होता है कि वो हाइपर सेंसिटिव होती हैं, और जैसे ही उनमें एलर्जिक रिएक्शन होता है तो ये नलियां जो है ये तंग हो जाती हैं, और इनका जो म्यूकोजा है, इनकी जो लाइनिंग है, अक्सर औकात एलर्जी के साथ वो उसमें कंजेशन आ जाती है, वो सूज जाती है, और वो नलियां जो है मजीद तंग हो जाती हैं, और हवा का गुजर उनमें जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। आपकी सांस जो है, अगर आप एक नैरो ट्यूब से हवा को गुजारें तो उससे सीटी किसी आवाज आती है। तो ऐसे लोगों में आपने एस्थमा के या COPD के पेशेंट देखे होंगे कि उनके सीने से फिर जब वो सांस लेते हैं तो अजीब किस्म की एक आवाज आती है, सीटी किसी आवाज आती है, और उनमें सांस लेने में शदीद दिक्कत का उनको सामना करना पड़ सकता है। नलियां जो होती हैं इनमें म्यूकोजा भी इन्फ्लेम हो जाता है, ये तंग भी हो जाती हैं, इनमें म्यूकस आ जाता है, यानी जो एलर्जिक सेल्स होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट कर देते हैं, और ऐसे लोगों में फिर उनमें रेशा भी आता है, और ये रेशा हटाने के लिए वो काफी कोशिश करते हैं लेकिन रेशा हटता नहीं है। सो ऐसी सूरतों में हमें कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है कि उसको अगर हम अप्लाई करें तो इनकी नलियां जो हैं या ब्रोंकियोल्स जो हैं या सांस की नलियां जो है ये खुल भी जाएं, इनका इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जो है वो भी कम हो जाए, इनसे जो सिक्रीशन आ रही है वो भी कम हो जाए, और एस्थमा का अटैक जो है वो खत्म हो जाए, और आपका पेशेंट जो है उसको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वो भी इंप्रूव हो जाए। ऐसी सूरतों में एक चीज हमें चाहिए जिसको ब्रोंकोडायलेटर कहा जाता है। ब्रोंकोडायलेटर का काम यह है कि ये आपकी नलियों को या ब्रोंकियोल्स को खोल देता है, और साथ ही साथ इनमें आपको इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी स्टीरॉयड चाहिए होता है, जो कि वहां पर जाके अमल करता है। इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है, और उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है, सो एरिया ड्राई हो जाता है और खुल जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत जो है वो खत्म हो जाती है। ब्रोंकोडायलेटर जो है इसमें साल्मेट्रॉल पाया जाता है, जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, और इसके इस्तेमाल के साथ ही जो नलियां हैं या हवा की जो नलियां हैं वो खुल जाती हैं। और साथ ही साथ जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्लूटिकासोन एक स्टीरॉयड है जिसको इनहेल फॉर्म में दिया जाता है, लोकली जाके उसी एरिया में ये इफेक्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। सो ये नलियां खुल भी जाती हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है, और आपका पेशेंट जो है एकदम से उसकी सांस वो वापस बहाल हो जाती है, उसके खांसी के दौरे जो हैं वो वापस खत्म हो जाते हैं। अब ये इनहेल्ड फॉर्म में लेने की जरूरत क्यों है? यानी कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये दवाई अवेलेबल है तो क्यों इनहेलर का इस्तेमाल ही क्यों? इन पेशेंट्स को आप शरबत के तौर पे पिला दें, या गोली के तौर पे इनको खिला दें, या इंजेक्शन के तौर पे इनको लगा दें। सो इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि जो ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं, जो कि बीटा एगोनिस्ट होती हैं, उनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आप उनको इस्तेमाल करते हैं आपके दिल की धड़कन इंतहाई तेज हो जाती है, आपको पल्पिटेशंस होने लगती हैं, आपका बदन जो है उस पर लर्जा तारी हो जाता है। और इसी तरह स्टीरॉइड्स जो हैं उनका अगर आप सिस्टेमिक इस्तेमाल कराते हैं, इंजेक्शन के जरिए देते हैं या खुराक के जरिए देते हैं, तो ये अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल इसका मकसूद हो तो इसके साथ स्टीरॉइड इंड्यूस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अराइज होती है, यानी कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, या इसके साथ इम्यूनोसप्रेशन आ जाती है, पेशेंट को इन्फेक्शंस बार बार होते हैं। सो स्टीरॉइड की कम से कम डोज को टारगेटेड एरिया पर पहुंचाने के लिए, और ब्रोंकोडायलेटर की कम से कम डोज को टारगेटेड एरिया पर पहुंचाने के लिए, ताकि उनका सिस्टेमिक इफेक्ट्स उनके कम से कम हो, तो इनहेलर का सहारा लिया जाता है। जैसे वो इनहेल होता है टारगेट एरिया पर जाके और वहीं पर एक्ट करता है, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इतनी नहीं होती, और आपके साइड इफेक्ट प्रोफाइल जो है
वो कम से कम हो जाता है। कुछ इनहेलर जो होती हैं वो कम्बिनेशन पर बेस्ड होती हैं, यानी उनमें ब्रोंकोडायलेटर और स्टीरॉइड्स की कम्बिनेशन होती है। कुछ इनहेलर जो होती हैं वो अलोन या स्टीरॉइड या जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं उन पर बेस्ड होती हैं, यानी वो कम्बिनेशन में नहीं होती। लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, हाई पोटेंसी स्टीरॉइड, लो पोटेंसी स्टीरॉइड, तो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है आपके एस्थमा मैनेजमेंट या सीओपीडी मैनेजमेंट या आपकी जो कंडीशन है या आपकी जो डिजीज सिवेरिटी है उसके लिहाज से हम इंतखाब करते हैं कि आपको ब्रोंकोडायलेटर की ज़रूरत है या आपको ब्रोंकोडायलेटर के साथ स्टीरॉइड की ज़रूरत है, आपको दोनों के कम्बिनेशन की ज़रूरत है, किस कदर स्टीरॉइड पोटेंसी की ज़रूरत है, लो डोज, मीडियम डोज या हाई पोटेंसी स्टीरॉइड्स जब आपको चाहिए होती है। तो मुख्तलिफ किस्म के इनहेलर्स का काम मुख्तलिफ होता है और ये नहीं कि एक ही तरह का इनहेलर बाजार में अवेलेबल है जो कि हर एस्थमा या सीओपीडी का पेशेंट इस्तेमाल कर रहा होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए मालूमाती साबित होगी और अगर आप समझते हैं कि इससे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये मालूमात हासिल हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।